हेलो इन्वेस्टर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लंप सम इन्वेस्टमेंट के बारे में, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लंप सम इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एक लंप सम इन्वेस्टमेंट करने का सही समय क्या होता है, राइट। और हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो लंप सम इन्वेस्टमेंट है इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में कि जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है वो किस तरीके से होती है, मतलब एसआईपी इन्वेस्टमेंट के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और हमें क्यों एसआईपी करनी चाहिए। गॉट इट माय पॉइंट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लंप सम इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये हमारा बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी है, या फिर आप कह सकते हो कि बेसिक ऑफ फंडामेंटल्स हैं किसी भी मनी मैनेजमेंट के बारे में जानने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट को जानने के लिए। गॉट इट। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज लंप सम इन्वेस्टमेंट से। ओके, तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लर्न वैल्यू इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, सो डैट कि जब भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या फिर आप कोई और वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाने की कोशिश करूंगा, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज लंप सम इन्वेस्टमेंट। लंप सम इन्वेस्टमेंट एक तरीका है इन्वेस्टिंग करने का, राइट, जहां पे हम अपना टोटल अमाउंट, जो भी हमारे पास अमाउंट है, उस सारे अमाउंट को हम एक ही टाइम में इन्वेस्ट कर देते हैं किसी भी स्कीम में। तो अगर आप समझ पा रहे हो, जो लंप सम इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं, अपना टोटल अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं सिंगल टाइम में किसी एक पर्टिकुलर स्कीम में। मान के चलिए ये स्कीम का मतलब यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, या फिर आप स्कीम का मतलब यहाँ पे आप शेयर मार्केट भी कह सकते हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ चंक ऑफ मनी इन एसआईपी में हम क्या कर रहे थे, हम हर महीने 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये की एसआईपी हमने बना रखी थी किसी भी म्यूचुअल फंड में, जिसमें हम 2000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे थे एज अ एसआईपी, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बट लंप सम में हम क्या कर रहे हैं कि एक ही बारी में अपना पैसा इन्वेस्ट, यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये आपका एक म्यूचुअल फंड भी हो सकता है और ये आपका कोई पर्टिकुलर स्टॉक भी हो सकता है, या फिर मैं कहूँ कि कोई पर्टिकुलर फंड भी हो सकता है। गॉट इट माई पॉइंट। तो ये है लंप सम इन्वेस्टमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लंप सम इन्वेस्टमेंट में और एक एसआईपी में क्या अंतर होता है। एसआईपी वो है जहां पे आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो, राइट। लंप सम वो है जहां पे आप एक ही बारी में इन्वेस्ट कर देते हो। ओके, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हम आगे देखेंगे कि क्या हो सकते हैं। नाउ देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द राइट टाइम फॉर द लंप सम। देखिए, एक राइट टाइम कब हो सकता है किसी भी लंप सम में इन्वेस्ट या लंप सम इन्वेस्टमेंट के लिए। तो पहली चीज, जो पहली कंडीशन है वो तो ये है कि व्हेन यू हैव एक्स्ट्रा मनी, जब आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो, राइट। मान के चलिए आपके पास 1000 रुपीज जो आपकी सैलरी है, इस 1000 रुपीज में से लेट सपोज आपके पास जो 100 रुपीज हैं ये एक्स्ट्रा हैं। अगर ये आपके लॉस भी कर जाते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो आपके पास 9900 रुपीज हैं, ये यहाँ पे आपने पूरा अपना एक मैनेजमेंट बना रखा है। बट ये जो 100 रुपीज है ये आपके पास फ्री है, या आप ये कह सकते हो ये एक एक्स्ट्रा मनी आपके पास है, राइट। नाउ पहली कंडीशन तो आपके पास एक्स्ट्रा मनी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? दूसरी कंडीशन होनी चाहिए व्हेन मार्केट एंड स्कीम फेवर्स यू। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मार्केट और स्कीम्स फेवर यू? इसका मतलब ये है कि जब आपको जो भी मार्केट है या जो स्कीम आपको, जो फंड आपको खरीदना है या जो स्टॉक आपको खरीदना है, वो आपको सस्ते दामों पे मिल रहा हो, जो आपको चीप मिल रहा हो। क्यों? इससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये है कि लेट सपोज पहले आपको 100 रुपीज में मिल रही थी 2 क्वांटिटी, अब आपको 100 रुपीज में मिल रही है 4 क्वांटिटी या 3 क्वांटिटी। तो कौन सा बेनिफिशियल है? ये वाला बेनिफिशियल है ना, एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि इन्वेस्ट व्हेन मार्केट इज डाउन रेदर देन व्हेन मार्केट इज एट पीक। जब मार्केट पीक पे होगा, अगर उस टाइम पे आप लंप सम इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, आपको कम क्वांटिटी मिलेगी, लेट सपोज 2। बट जब मार्केट डाउन है तब आपको कितनी क्वांटिटी मिलेगी? 4, ठीक है। मतलब आपको 100 रुपए में 4 क्वांटिटी मिल रही है, वहीं पे जब मार्केट पीक पे है तो आपको 100 रुपए में 2 क्वांटिटी मिल रही है। तो यही डिफरेंस है एक लंप सम को एक राइट टाइम पे कब इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये चीज हमें आनी चाहिए, राइट। यही चीज है मार्केट को स्टडी करने का, मार्केट को ट्रैक करने का। ये चीज अगर आपने कर ली तो आप एक सही टाइम पे लंप सम इन्वेस्ट कर सकते हो। गॉट इट माई पॉइंट।
अब हम डिस्कस करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ लंप सम इन्वेस्टमेंट। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है लंप सम इन्वेस्टमेंट का, कि आपको एक्स्ट्रा शेयर्स, ठीक है, मिल जाते हैं एक चीप प्राइस पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर लेट सपोज कि ये आपका कोई ग्राफ है, ठीक है, मार्केट का, तो अगर आप यहां पे बाय करते हो, ठीक है, लेट सपोज ये आपके दो पॉइंट्स हैं, आप ए पॉइंट पे बाय करते हो रेदर देन बी, तो यहां पे आपको 100 रुपए में 4 शेयर मिल रहे थे, और इस वाले कंडीशन में आपको 100 रुपए के 2 शेयर मिल रहे थे, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि जो ये हमारा शेयर है, लेट सपोज मेरा शेयर है एक्स, तो ये आपको अंडर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, मतलब सस्ता मिल रहा है, राइट। जब ये अगेन बाउंस बैक करेगा, मतलब ये अगेन ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होने वाली है, 100 रुपीज की जो वैल्यू होने वाली है, या फिर ये जो 4 शेयर की वैल्यू होने वाली है, ये बढ़ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंस है लंप सम इन्वेस्टमेंट का, अगर आप एक राइट टाइम पे करते हो तो। अच्छा, दूसरा एडवांटेज क्या है लंप सम इन्वेस्टमेंट का, गेट द मोर यूनिट्स बिकॉज ऑफ लेस एनएवी। ओके, अगर आप लेट सपोज किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो क्या होगा, म्यूचुअल फंड से आपका डाउन जाएगा, तो उसकी वजह से एनएवी जो है हमारी, उसकी वजह से जो नेट एसेट वैल्यू है वो डाउन जाएगी। अगर वो डाउन जाएगी तो सिंपल सी बात है, आपको यूनिट्स ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये बेसिक्स नहीं पता है, तो आप कमेंट्स करके मेरे को बताइए, मैं इसके बेसिक्स पे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा और आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि यूनिट्स और एनएवी के बीच में क्या फंडा है। गॉट इट माय पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मार्केट गिरेगा तो एनएवी गिरेगी, राइट। एनएवी इज नथिंग बट ए, लेट सपोज आप सिंपली कह सकते हो पी, जैसे हम स्टॉक मार्केट में पी रेशियो के बारे में बात करते हैं, वैसे यहाँ पे एनएवी है, राइट। तो एनएवी गिरेगी तो यूनिट्स आपको ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो अगर यूनिट ज्यादा मिलेंगी, वही 100 रुपीज में आपको पहले मिल रही थी 2 यूनिट, अब मिल रही है 4 यूनिट, तो आपके लिए एडवांटेजेस है ना। ओके, तो ये है हमारा एडवांटेज किसका, एक लंप सम इन्वेस्टमेंट का। अब देखिए डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं लंप सम इन्वेस्टमेंट के। पहला डिसएडवांटेज ये है लंप सम इन्वेस्टमेंट का, लेट सपोज यू डू नॉट अंडरस्टैंड द मार्केट। आपको पता ही नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आप क्या करते हो, आप इन्वेस्ट कर देते हो अपना टोटल अमाउंट। ओके, अगर आप अपना टोटल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि मार्केट हमारा अभी पीक पे है या फिर डाउन जा रहा है, तो क्या होगा, आपका पैसा डूब सकता है। लेट सपोज आपने यहां पे इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि मार्केट हमारा ऊपर जा रहा था, आपने देखा न्यूज चैनल में, आपने देखा आपके दोस्तों ने आपको बताया कि जो मार्केट है वो ऊपर जा रहा है, उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप यहां पे एंटर हुए, लेट सपोज, राइट। अब आप यहां पे एग्जिट करना भूल गए और मार्केट हमारा डाउन चले गया, तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे को सुनने में आते हैं जहां पे ऐसा होता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एक राइट टाइम क्या है किसी भी इन्वेस्टमेंट करने का, मतलब लमसम करने का एक राइट टाइम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही इजी है। देखिए, जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि रसिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है, राइट। इसकी वजह से जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा वोलाटाइल हो रखा है। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे शेयर थे और हैं जो अपने 52 वीक लो चल रहे हैं, 52 वीक से लो चल रहे हैं। तो वहां पे क्या है, हम एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। उस लमसम को हम एज चंक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक बारी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर हमारा टाइम होरिजन इन्वेस्ट करने का लॉन्ग टर्म है तो। गॉट इट माय पॉइंट। सेकंड, इन्वेस्ट व्हेन मार्केट इज डाउन रेदर देन व्हेन मार्केट इज एट पीक। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि जब मार्केट पीक पे होता है उस टाइम पे इन्वेस्ट कर देते हैं, रेदर देन हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए, जब मार्केट डाउन होता है। ओके, लमसम की मैं बात कर रहा हूं। अगर मार्केट पीक पे है तब आप किसी इन्वेस्टमेंट में चले गए, किसी शेयर में या स्कीम में आप चले गए, तो आपको एक बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा उसको रिकवर करने में, अगर वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है तो। अगर वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी नहीं है और आपने इन्वेस्ट कर दिया, हो सकता है कि आप अपना पैसा बिल्कुल गवा बैठो। ओके, तो ये है एक लमसम इन्वेस्टमेंट का तरीका। एक लमसम इन्वेस्टमेंट है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसका क्या राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का, और एक लमसम इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में है क्या। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि एक लमसम इन्वेस्टमेंट होती क्या है, क्यों होती है, ठीक है। एक एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर आपके कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और मुझे ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, सो दैट कि मैं आपके लिए वो टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकूं एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।